हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है EEG मीन्स इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है। इंसेफेलॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि स्कल से घिरा हुआ रहता है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू होता है। तो ये एक मेडिकल टेक्निक्स है जिसके द्वारा ब्रेन की वेव्स को काउंट किया जाता है और ब्रेन्स में होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ को काउंट किया जाता है, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर्स है, डिमेंशिया है या कोई किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शंस है या स्लीप डिसऑर्डर है। इन सभी का निदान करने के लिए EEG टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है। तो इन इलेक्ट्रोड्स को स्कल पे लगा दिया जाता है। इसके लिए कोई हेयर कट नहीं किया जाता, कुछ बालों को नहीं हटाया जाता है और EEG कराने से पहले बालों में किसी प्रकार का कोई शैम्पू या ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहिए। इन इलेक्ट्रोड्स को एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा स्कल पे लगा दिया जाता है और प्रत्येक इलेक्ट्रोड से वायर जुड़ा होता है और ये वायर अभी कंप्यूटर देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये इलेक्ट्रोड्स ब्रेन में होने वाली जो वेव्स है या इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं उनको काउंट करके उनको संकेत कंप्यूटर पे देता है। ब्रेन्स में हमें पता है कि जो ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बहुत सारे नर्व्स या न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे को सिग्नल्स देते हैं। तो इन सिग्नल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या डिफरेंस आ रहे हैं, इसी को काउंट किया जाता है EEG के थ्रू। अब कंप्यूटर पे जो भी EEG का पैटर्न्स आता है वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही रीड किया जाता है। इसमें 4 प्रकार की ब्रेन वेव्स होती है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं EEG। तो आइए इस पर एक नज़र डाल लें कि हमें एग्ज़ाम में क्या लिखना है। EEG फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, आल्सो नोन एज ब्रेन वेव टेस्ट। EEG को ब्रेन वेव टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रेन की जो वेव्स है यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं उसी का परीक्षण किया जाता है। तो EEG एक चिकित्सा परीक्षण है, मेडिकल टेस्ट है जो मस्तिष्क की तरंगों या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में असामान्यताओं का पता लगाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे कि EEG करता क्या है, क्यों की जाती है EEG, क्या इसकी आवश्यकता है। तो EEG नींद संबंधी विकार यानी कि किसी भी प्रकार का कोई स्लीप डिसऑर्डर हो, मिर्गी, मनोभ्रंश, सिर में चोट, मस्तिष्क में सूजन और मस्तिष्क ट्यूमर का निदान करने में सहायता कर सकता है। यदि इनसे रिलेटेड कोई भी बात होती है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर EEG कराने की सलाह देते हैं। लेकिन जो EEG है वो मानसिक बीमारियों का निदान नहीं कर सकता है। इस प्रक्रिया में चपटे धातु के डिस्क यानी कि इलेक्ट्रोड्स को पूरे खोपड़ी यानी कि पूरे स्कल्स पर लगा दिया जाता है। इस पर स्कल पर कई इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, 1-2 नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है और इन इलेक्ट्रोड्स को इसे सामान्यतः एक चिपचिपे पेस्ट के साथ लगा दिया जाता है, यानी कि इनको जो सर पे हम लगाते हैं चिपचिपा पेस्ट होता है उससे इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स तारों से जुड़े होते हैं जो मस्तिष्क तरंगों को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को विद्युत संकेत भेजते हैं, यानी कि जितने भी जो ब्रेन वेव्स को काउंट किया जाता है ये सारे जो काउंटिंग है वो हमें कंप्यूटर पर दिखाई देती है। जब ये इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं या हमारे सर पर लगाए जाते हैं तो इससे किसी भी प्रकार का कोई सेंसेशन नहीं होता है या हमें कोई भी इस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। परीक्षण के दौरान व्यक्ति को स्थिर रहना होता है क्योंकि इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं तो व्यक्ति को इधर उधर नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। परीक्षण के दौरान गहरी सांस लेने के लिए बोला जाता है।
कोई चमकती रोशनी को देखने के लिए बोला जाता है या सोने के लिए कहा जा सकता है। यदि कोई स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है तो व्यक्ति को सोने दिया जाता है, उसे सुलाया जाता है ताकि उसकी नींद संबंधी विकारों का पता लगाया जा सके। ईईजी में लगने वाला जो समय है लगभग 1 घंटा होता है, लेकिन नींद की रिकॉर्डिंग में अधिक समय लग सकता है। यह विद्युत गतिविधि यानी कि जो इलेक्ट्रिकल जो प्रोसीजर है कंप्यूटर पर मस्तिष्क तरंगों के रूप में दिखती है, जिसकी विवरण विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। यानी कि इसको जो रीड करता है वो केवल एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही रीड किया जा सकता है। हम और तुम जैसे व्यक्ति इसे रीड नहीं कर सकते हैं। जो एक ईईजी की नॉर्मल वैल्यू होती है वो है सामान्य जागृत व्यक्ति में जो इसकी अल्फा जो तरंगे होती है वो 8 से 13 हर्ट्ज की होती है। बीटा जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 14 to 30।